गुरु पेशे गोपति रुई गोपति ज्ञानी सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार नाम जो तौजिन वरे अर्थ अर्थ जो भय विनाश बाबू जो नौ ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर को साथी को नमस्कार। श्री ज्ञान समुच्चय सार जी परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सोदं मेन्द्रेष्टाने नमस्कृत्यम्। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय सार जी साईनाथ की जय हो। आचार्य सद्गुरु तरुण राज चाली महाराज की जय हो। ओम नमः सीतम। अपना विषय चल रहा है 14 पूर्व। आचार्य तरुण जिनदेव कह रहे हैं कि ये पूर्व से ही जिन्हें परमात्मा लिखा है, इसलिए ये पूर्व शाश्वत है और इन पूर्वों का सार है सम्यक बीज बुध है। है प्रभु जी जो स्वसमय में अपने आत्म तत्व के पुरुषार्थ को जानने वाला ज्ञानी है, वह इन पूर्वों को जानता है और ऐसा सम्यक शुद्ध सम्यक दर्शन संयुक्त अपने ही वीतराग तत्व को दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा को साधने वाला स्वसमय में रत रहने वाला वह योगी साधक, वो ये योगी साधक ही वीरजाम पूर्व को जानता है। अगला पूर्व है विश्व पूर्व। आचार्य तान स्वामी कह रहे हैं इस विश्व में शुद्ध एक अपना तत्व वीतराग ध्रुव स्वभाव है ज्ञानी शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण करते हुए इस लोकालोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान स्वभाव को जान। इस केवल ज्ञान में अपना ही ध्रुव शुद्ध तत्व ही लोकित हो रहा है। ऐसे अपने स्वतत्व को लोकित करके अर्थात देख के ये जीव शुद्ध ध्यान समागम अपने आत्म ध्यान के समागम में रहे, अर्थात आत्मा के ध्यान में रत रहे, आत्म ध्यान का समागम कर। यही इस लोक में इस विश्व में अर्थमय अपना आत्मा ही परमात्मा, यही विश्व पूर्व है कि यह आत्मा ही परमात्मा है। अस्थि पूर्व अस्थि अस्तित्व शुद्धम च सर्वज्ञ परमात्मा कहना अस्तित्व में वो शक्ति है, अस्तित्ववान प्रकाश रूप वो सामर्थ्यवान तत्व है। च शुद्धम च और स्वयं अस्तित्व में जो स्वरूप है वो स्वयं शुद्ध है। ये कौन है, कैसा शुद्ध है? तो कहले आत्मनम शुद्धात्मनम, वो अस्तित्व में ये आत्मा ही है जो शुद्धात्मा है, यही परमात्मा है। परम शुद्धम स्वयं परम शुद्ध है, स्वयं ये परमात्मा ही, ये आत्मा ही शुद्धात्मा है, परमात्मा है, स्वयं परम शुद्ध है। आत्मा को इस प्रकार परमात्मा जानने वाला वह जीव ही बुद्धिमान, वह ज्ञानी जीव ही अस्थि पूर्व को जानता है। नास्ति पूर्व नास्ति घाती कर्मस्य, आत्मा में घातीय कर्म नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में नास्ति ये घातीय कर्म दिखाई नहीं देते। नास्ति शल्य, वो शल्यों से मुक्त होता है, वो राग द्वेष की परिणति से मुक्त होता है, उसे किसी भी प्रकार के दोष दिखाई नहीं देते। दोष नास्ति दोषम नास्ति, ऐसा दोषों को ना देखने वाला ज्ञानी
साधक मलम मुक्तम, समस्त मलों से मुक्त हो जाता है। नास्ति कुज्ञान देशनम, उसे कुज्ञान रूप अनंत काल का जितना उपदेश है, गुरुओं से प्राप्त हुआ कुज्ञान रूप जितना भी उपदेश है, पुण्य में धर्म है, क्रियाओं में धर्म है, राग मोह आदि भाव में लिप्त रहने का सांसारिक गुरुओं द्वारा मिला हुआ जितना भी उपदेश है वो नष्ट हो जाता है। सारे अज्ञान मिथ्या संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आचार्य तारण स्वामी ने पहले बीरजाम पूर्व, फिर विषम पूर्व, फिर आस्ति पूर्व, फिर नास्ति पूर्व और अब प्रज्ञान पूर्व हो गया। प्रज्ञान पूर्व, प्रज्ञान पूर्व क्या है? प्रज्ञान पूर्व शुद्धम च, ये प्रज्ञान पूर्व स्वयं में शुद्ध है। फिर क्यों है शुद्ध? ये प्रज्ञान पूर्व शुद्ध क्यों है? क्या कारण है कि आचार्य तारण स्वामी ने कहा कि प्रज्ञान पूर्व शुद्धम च, ये आत्मा में जो अपना प्रज्ञान पूर्व है, कहने का वो शुद्ध ही है। अनादिकाल से ये आत्मा शुद्ध ही है। इसका प्रज्ञान पूर्वम शुद्धम च, प्रज्ञान पूर्व शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? प्रज्ञान पूर्व से आचार्य तारण स्वामी का अभिप्राय है कि आत्मा स्व पर प्रकाशित है, स्व और पर प्रकाशक, स्व पर प्रकाशक चेतन शक्ति है यहाँ। अब ये जो स्व पर प्रकाशित जो आत्मा है, स्व और पर रूप प्रकाशित ये जो आत्मा है भैया, इस आत्मा में जब स्व प्रकाशित होता है, स्व वितराग तत्व प्रकाशित होता है, तब ये आत्मा जब स्व प्रकाशित होता है, स्व वितराग तत्व प्रकाशित होता है, उस समय ये आत्मा परक रूप समस्त जगत को अपने आप ही प्रकाशित करती है। और जब तक जीव में इस आत्मा में स्वतत्व प्रकाशित नहीं होता, स्व विज्ञान में चेतन घन स्वभाव प्रकाशित नहीं होता, तब तक ये आत्मा पर को प्रकाशित नहीं करती। यदि अपन ये कहें अभी हम स्त्री को जान रहे हैं, पुरुष को जान रहे हैं, ये क्या कहते हैं संसार की नाना प्रकार की विकृत अवस्थाओं को जान रहे हैं, राग मोह में ये घर पुत्र परिवार ये संसार सब जानने में आ रहा है, तो क्या ये सब पर प्रकाशक ज्ञान है? हाँ या नहीं? जब अपन अभी धन को जान रहे हैं, स्त्री को जान रहे हैं, पुत्र को जान रहे हैं, परिवार को जान रहे हैं, क्या ये सब पर प्रकाशक ज्ञान है या नहीं है? नहीं, हमने पहले ही कहा था, सम्यक ज्ञान नहीं है। हमने पहले ही कहा था जब तक स्व प्रकाशक ज्ञान नहीं होता तब तक पर प्रकाशक ज्ञान नहीं। जब तक ध्रुव चेतन में अंतर आत्मा का उजाला नहीं होता, सम्यक ज्ञान का उजाला नहीं होता, तब तक ज्ञान पर प्रकाशक होता ही नहीं। बिना स्वभाव को ग्रहण किए हुए पर का प्रकाश नहीं होता, पर द्रव्य का प्रकाश हो ही नहीं सकता। तो भैया ये जो अपन सारे पदार्थों को जानता है, ये सब क्या है? ये को ज्ञान है, ज्ञान है, को ज्ञान है। और ये को ज्ञान पर प्रकाशक नहीं है, ये को ज्ञान को ज्ञान में स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक का भेद नहीं है। जो को ज्ञान है वो आत्मा के ज्ञान स्वभाव से विपरीत है, और विपरीत होने के कारण से वो पर प्रकाशक नहीं है। अब देखो, अब आचार्य भगवान जो कहना चाह रहे हैं, अब यहां से आप अर्थ निकालो। प्रज्ञान पूर्व शुद्धम च, ये प्रज्ञान पूर्व शुद्ध है। कैसे शुद्ध है गुरुदेव? क्यों शुद्ध है? प्रज्ञान पूर्व इसलिए ही शुद्ध है, इस कारण से शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि परम ज्ञान समागम, क्योंकि इसमें परम श्रेष्ठ ज्ञान का समागम, इसलिए शुद्ध है। इसमें परम ज्ञान का समागम है, अर्थात जो परिपूर्ण वीतराग शक्ति में केवल ज्ञान में स्वभाव है, ऐसा परम ज्ञान में जो अपना
भीतरा ध्रुव स्वभाव है, यानी ऐसा परम ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है। ये परम ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, भैया क्या है परम ज्ञान? जो अपना केवल ज्ञान का स्वभाव है उसका समागम होने से, अपने ज्ञान स्वभाव का समागम होने से ये प्रज्ञान पूर्ण शुद्ध है। क्योंकि इस ज्ञान में, जिस ज्ञान में अपना परम ज्ञान प्रकाशमान हो रहा हो, परमात्मा स्वरूप परम ज्ञान में वीतराग शक्ति जिस ज्ञान में प्रकाशित हो रही हो, वो ज्ञान, वो प्रज्ञान पूर्व शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि वहां परम ज्ञान का प्रकाश होने से परिपूर्ण में जो अपनी ज्ञान शक्ति है, परिपूर्ण में जो अपना ज्ञान स्वभाव है, ऐसे श्रेष्ठ परम ज्ञान का समागम होने से, ऐसे श्रेष्ठ परम ज्ञान का सहकार होने से भैया वहां ऑटोमेटिकली अपने आप ये आत्मा सर्व पर पदार्थों से भिन्न स्वाद्रव और परद्रव को प्रकाशित करती है, अपने आप में प्रकाशित करती है। स्वपर प्रकाशक आत्मा का अपना ज्ञान है। जैसे ही जीव को क्या भैया क्या होता है, जैसे जीव के अंदर परम ज्ञान का समागम होता है, परम ज्ञान का, ये परम ज्ञान मतलब आत्मा में जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, जिज्ञायक में आत्मा है, ज्ञान विज्ञान में जो आत्मा है वो परम ज्ञान में आत्मा है, श्रेष्ठ ज्ञान में आत्मा है। ऐसे केवल ज्ञान में स्वभाव का जैसे ही सद्भाव होता है तो इस जीव आत्मा के अंतर में स्वभाव पर प्रकाशक सम्मेलन प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रज्ञान पूर्ण श्रेष्ठ है। तो आचार्य तारण स्वामी की प्रेरणा है कि हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, तुझे यदि समागम करना है तो इसे श्रेष्ठ ज्ञान का समागम कर। ये ज्ञान ही परम गुरु परमात्मा है, यही गुरु है। बाहर में कोई गुरु नहीं है। व्यवहार में तारण देव गुरु है, अरिहंत परमात्मा गुरु है, परम गुरु है, लेकिन निश्चय से परम ज्ञान ही परम गुरु है। इस परम गुरु परमात्मा का, इस ज्ञान का, इसका आश्रय लेना, इसका समागम कर। क्यों करे समागम? कहने लगे प्रज्ञान पूर्व शुद्ध है, यहां परम ज्ञान है, इसे परम ज्ञान का समागम कर। जब तू ऐसे श्रेष्ठ परम ज्ञान का समागम करेगा तब तुझे अंतर में प्रकाशित होता हुआ उस सौ परम सम्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। रुचि, अपनी रुचि की बात है, अपनी स्वयं की रुचि की बात है। यदि आपको अंतर तत्व की रुचि है, यदि आपको शुद्धात्म तत्व की रुचि है, ज्ञान स्वभाव महत्व को आप ग्रहण करना चाहते हो, हो मेरे अंतर में मेरा स्वापर प्रकाशक केवल ज्ञान में ध्रुव वीतराग तत्व है। अरे इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मेरे ज्ञान से अगोचर हो, जो मेरे ज्ञान से परे हो। यह कोई शक्ति नहीं है इस लोक में। सर्वत्र वस्तुएं मेरे ज्ञान में नहीं थी और ऐसा ज्ञान स्वयं मुझ में नहीं है। इस त्रिलोक में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब मेरे ज्ञान में निहित है और ये ज्ञान मुझ में निहित है। ये आश्चर्यकारी बातें हैं भगवान जी। यदि जीव इन बातों को यदि अंतरात्मा से ग्रहण कर ले तो मोक्ष का मार्ग तो दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि का है, अपने आप ही बढ़ता जाए। कैसे बढ़ेगा ये मोक्ष मार्ग? कैसे अंतर में अनुभव में आएगा? आचार्य भगवान की बात सुनो ना, प्रज्ञान पूर्व शुद्धम च, ये स्वापर प्रकाशक जो ज्ञान है ये स्वयं शुद्ध है, आत्मा का त्रकालिक स्वभाव। कैसे है गुरुदेव? लगे भगवान आत्मा ये ऐसे शुद्ध है कि परम ज्ञान समागम, क्योंकि इसमें परम ज्ञान का समागम है, श्रेष्ठ ज्ञान का समागम, श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव जो अंतर आत्मा का है, उस श्रेष्ठ ज्ञान का समागम है इस ज्ञान में, इसलिए ये प्रज्ञान पूर्ण शुद्ध है। भैया इस श्रेष्ठ ज्ञान का समागम होने से क्या हुआ? इस श्रेष्ठ ज्ञान का समागम होने से वो ज्ञान समझ में आया। कौन सा ज्ञान समझ में आया? वो ज्ञान स्वीकार हुआ। कौन सा ज्ञान स्वीकार हुआ? क्योंकि जो ज्ञान में तीनों लोग समाये हैं वो ज्ञान स्वीकार। अभी भी समझ में नहीं आई ना?
देखो देखो सरल करना, आपको इस बात को ग्रहण करना है, सुनना नहीं, इस बात को श्रद्धा से पी जाना है, इस बात को अनुभूति में ग्रहण करके अपने अंदर आत्मा के अनुभव में बिठा के इस बात को अपने अंदर चित्त में स्थापित करना है, स्थिर करना है। क्योंकि ये विषय मात्र क्षयोत्सव के लिए नहीं है, ये विषय स्वानुभूति के लिए है। पूर्व को आचार्य तारण स्वामी ने आत्मा का स्वभाव कहा है। ये पूर्व आत्मा की अपूर्व अनंत ज्ञान में राशि निधि है। ये पूर्व आत्मा का अभिन्न ज्ञान का अंग है, अंग और पूर्व इसलिए कहे हैं कि ये आत्मा का अपना स्वभाव है। ज्ञानी की अपनी अनुभव की, अपने स्वयं के अनुभव है, ज्ञानी का स्वयं का अनुभव है, ज्ञानी का अपना स्वयं को मुक्ति का मार्ग है। गुरुदेव बहुत अच्छे से कह रहा है, बहुत सरल शब्दों में कह रहा है, विज्ञान पूर्व शुद्धांश। भैया ये विज्ञान पूर्व शुद्ध है। गुरुदेव शुद्ध है, हाँ शुद्ध है। क्यों शुद्ध है गुरुदेव? क्योंकि परम ज्ञान समागम, क्योंकि परम ज्ञान का समागम। अब विज्ञान पूर्व शुद्ध है अर्थात स्व पर प्रकाशी आत्मा, स्व पर प्रकाशक ज्ञान शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि इसमें परम ज्ञान का समागम। अब ये जिज्ञासा उठनी चाहिए कि परम ज्ञान क्या है। जिस ज्ञान में तीनों लोग समाये, जिस ज्ञान में तीनों लोग निहित हैं, तीनों लोगों की में विद्यमान समस्त द्रव गुण पर्याय जिस ज्ञान में अवलोकित हो रहा है, झलक रहा है, पूरा विश्व जिस ज्ञान में समाहित है, वो ज्ञान, वो ही ज्ञान परम ज्ञान। तो केवल ज्ञान ही परम ज्ञान है, वो ज्ञायक स्वभाव ही यह परम ज्ञान। तो भैया जिस ज्ञान में तीनों लोग समाहित है, वो ज्ञान कहाँ है? वो ज्ञान तुझ में समाहित है। तुझे ये बोध आ जाए तो ये विज्ञान पूर्ण शुद्ध है। वो ज्ञान स्वयं तू है, वो अभेद ज्ञान स्वभाव तेरा स्वयं का स्वभाव है, वो अखंड ज्ञान सत्ता तेरी स्वयं की सत्ता है। अरे भोले आत्मान, कहाँ खंड खंड पर्यायों को जान रहा है। दर्शन उपयोग कभी होता है, ज्ञान उपयोग में कभी आता है, विचार का कभी है, जानने में और कभी आता है। इंद्रिय में वेदन कभी होता है, मन उसे और कभी गमता है, बुद्धि उसे और कभी जानती है, निर्णय उसका और कभी होता है। एक समय पहले कुछ घटना घटती है, मान लो एक समय पहले आपने मुंह में शक्कर रखी, जिस समय शक्कर रखी उस समय दर्शन उपयोग, सामान्य दर्शन उपयोग ने ग्रहण किया, फिर मति ज्ञान ने उसे जाना, फिर श्रुत में आया, अर्थात फिर मन ने गमा, फिर बुद्धि ने निर्णय किया कि मीठा है। के लिए तो बहुत लंबी प्रोसेस है। खंड खंड जानना, खंड खंड करके जानना है, खंड जानना नहीं है, ये एक बार में जानना नहीं है, ये तो खंड 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 करके जानना है। चाहे तुम किसी वस्तुओं को जान रहे हो चेतन, इन पंच इंद्रियों से जिन वस्तुओं को जान रहे हो, इन्हें तो सब खंडित खंड खंड रूप से जानना। एक बार में जानन काम में कहाँ है? एक बार में प्रकाशित कहाँ होगा? ज्ञान की शक्ति तो एक बार में प्रकाशित करने वाली है, एक बार में प्रकाशित करेगी वो तीनों लोगों को, समस्त द्रव्यों को, गुणों को और पर्यायों को। वो ज्ञान तो सर्वत्र एक बार में सबको प्रकाशित करने वाला है। हे भव्यात्मा, तू क्यों खंड खंड जानने का विकल्प कर रहा है? विकल्प जीव मन और इंद्रियों के माध्यम से, इन विकल्पों के माध्यम से समस्त पर्यायों को खंड खंड रूप जानता है। समस्त विकल्प ये खंड खंड रूप है। ये आत्मा का अभेद अखंड जानना थोड़ी ना है, ये आत्मा का अभेद जाननहार प्रकाश रूप स्वरूप थोड़ी ना है। स्व पर प्रकाशक ये ज्ञान थोड़ी ना आत्मा का। स्व पर प्रकाशक केवल ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान थोड़ी ना। फिर ये क्या है कि नहीं तो मन बुद्धि चित्त है, इन निमित्तों से होने वाला उद्गलित ज्ञान है, जैसे जड़ का खंड खंड रूप जितना भी ज्ञान है, लेकिन सब उद्गलित ज्ञान है। इंद्रियगम है, इंद्रियगम है, मन के आधार से जाना हुआ है, इंद्रियगम है, बुद्धि आदि के संयोग से जाना हुआ है। ये आत्मज्ञान नहीं है, ये सब खंड खंड रूप।
तो गुरुदेव अखंड ज्ञान क्या है? कहने लगे भैया अखंड ज्ञान है अपना स्वपर प्रकाशक शुद्ध जो ज्ञान है वो अखंड ज्ञान है। उन्होंने कहा ना प्रज्ञान पूर्व शुद्धम च, प्रज्ञान पूर्व कैसा है? शुद्ध है। जो स्वपर प्रकाशक सम्यक ज्ञान है कहने लगे वो अभेद अखंड ज्ञान है। क्यों है वो अभेद अखंड ज्ञान? क्या है उस ज्ञान में सब शेष? तो कहते हैं उस ज्ञान में परम ज्ञान समागम, उस ज्ञान में परम ज्ञान का समागम है, परिपूर्ण ज्ञान का समागम है। परम केवल ज्ञान में वितराग शक्ति गायक स्वभाव उस ज्ञान में समाहित है। अर्थात वर्तमान मति शुद्ध ज्ञान में वो अपना अभेद ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। इसलिए ये मति शुद्ध सम्यक ज्ञान भी भैया पर प्रकाशित है। हमने पहले कहा ना कि परम ज्ञान ही सद्गुरु है। अपने अंतर में विद्यमान जो परम ज्ञान है पहले यही सच्चा गुरु है। इसका समागम कर, अंतर का सत्संग कर। शब्दों का सत्संग तो बहुत कर लिया हमारा, पंडितों का सत्संग बहुत कर लिया, विद्वानों का सत्संग बहुत कर लिया। अब सत्संग का ज्ञान समझ से साथ हो गए। पंडितों का सत्संग बहुत दिन हो गए, विद्वानों के सत्संग से बहुत दिन हो गए। गुरुदेव कह रहे हैं अब नहीं, इन्हें प्रज्ञान पुरुष शुद्ध है। जिन भगवान ने जो कहा है प्रज्ञान पुरुष शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि परम ज्ञान का समागम है, अपने श्रेष्ठ ज्ञान का समागम है। इसलिए भगवान जी ये प्रज्ञान पुरुष शुद्ध है। जिसमें अपने श्रेष्ठ ज्ञान का समागम हो, ऐसे ज्ञान ऐसे जिन भगवान के वचनों का समागम करो, ऐसे अंतर ज्ञान स्वभाव का समागम करो, ऐसे अपने श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव का सत्संग करो। अपने ज्ञान में गुरु परम गुरु ये ज्ञान अपने अंदर में स्वपर प्रकाशी एक भीतरा केवल ज्ञान विद्यमान है, एक अपने आत्मा, इसका समागम करो। इसका समागम करोगे तो निर्मल मतिशुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और ये शुद्ध मतिशुद्ध ज्ञानी ज्ञान को शुद्धम, यही शुद्ध है भैया। आज अपने मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय पामरता को देखती है। जो ज्ञान साथ काम करता है ना कि मैं स्त्री, मैं पुत्र, मैं परिवार, मैं कर्ता, मैं रागी, मैं राग करने वाला, मैं भोगी, मैं भोग करने वाला, मैं कामी, मैं काम भोगने वाला। ये मति शुद्ध ज्ञान नहीं, ये कुमति को शुद्ध है। ये विपरीत ज्ञान है, ये विपरीत ज्ञान है, ये आत्मा से विपरीत है, आत्मा से विपरीत परिणति है। और ये आत्मा से विपरीत परिणति यही अशुद्ध ज्ञान है, यही कुज्ञान है, यही मिथ्यामति है, यही मिथ्या शुद्ध है। क्यों है मिथ्यामति मिथ्या शुद्ध? ये लगे ये अशुद्ध है, अशुद्ध को दर्शाता है, अशुद्ध को दर्शाता है। शुद्ध वितरक तत्व का लोपन करता है, शुद्ध प्रकाश में अंतर आत्म ज्योति का लोपन करता है। और क्या दर्शाता है? अशुद्ध। क्योंकि अशुद्ध मति अशुद्ध शुद्ध है ना। तो आचार्य भगवान का कहना है ये जो कुमति है ये इंद्रिय विषय इंद्रिय गम जितना ज्ञान है, इंद्रियों से जो जानने में आ रहा है, ये तो ज्ञान है, ये स्वपर प्रकाशक आत्मज्ञान नहीं है। ये तेरा स्वभाव है। तो आचार्य जिनका देव हमारा स्वभाव क्या है? भैया एक विज्ञान पूर्ण शुद्ध है, ये तेरा स्वभाव। स्वपर प्रकाशक सम्यक ज्ञान तेरा स्वभाव है। क्यों है वो शुद्ध? शुद्ध परम श्रेष्ठ ज्ञान केवल ज्ञान में स्वभाव का समागम है। जिस ज्ञान में तीनों लोग समाहित है वो ज्ञान मुझ में समाहित है, ऐसे परम ज्ञान का सहकार है। इसलिए प्रज्ञान पूर्व अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, जिसमें अनंत केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत रूप अनंत प्रकाश होना प्राप्त। इसे ज्ञान का सद्भाव होना, इसे परम ज्ञान का समागम होना, ये प्रज्ञान पूर्ण शुद्ध है। जो ऐसे परम ज्ञान के समागम को जानते हैं, ऐसे परम गुरु ज्ञान में अपने आत्मा की शरण में जाते हैं,
भैया जो अपने ज्ञान की शरण को ग्रहण करते हैं, ज्ञान स्वभाव की शरण को ही जो ग्रहण करते हैं, वे ज्ञानी विज्ञानपुर को जानते हैं। और जो ऐसे आत्मज्ञान की शरण में नहीं रहते, जो अपने परम ज्ञान प्रकाश में आत्म तत्व जो ज्ञायक स्वभाव है, जो इसकी शरण में नहीं आते, इसे अपना गुरु मान के इसका समागम नहीं करके अपने अंतर में सत्संग नहीं करते, अपने स्वभाव का सत्संग नहीं करते, भैया वो ज्ञान कुमति और कुशल रूप पंडित होते हैं। वो जो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव का सत्संग नहीं करते, वो कुमति कुशल रूप परिणमित होते हैं और वो ज्ञान जीव को दुर्गति में ले जाते हैं। और जो ज्ञान जो वर्तमान ज्ञान के पर्याय अपने परम ज्ञान स्वभाव का सत्संग करती है, अपने परम केवल ज्ञान स्वभाव का सत्संग करती है, अपने ज्ञायक स्वभाव का सत्संग करती है, वो ज्ञान के पर्याय सम्यक मति सम्यक शुद्ध रूप परिणत होती है। और वो सम्यक मति शुद्ध ज्ञान वो विज्ञान पूर्व शुद्धम वो शुद्ध है। ज्ञान है उनको वेदन दोनों भी है, काय को ज्ञान है, हाँ को ज्ञान को काय को वेदन होगा भैया? को ज्ञान को हमेशा इंद्रिय विषय को ही वेदन होगा। जब जीव स्वभाव में जाएगा, स्वभाव का अनुभव करेगा, स्वभाव का वेदन करेगा या स्वभाव की प्रतीति करेगा, स्वभाव का श्रद्धान करेगा, तो वेदन ज्ञान को होगा, मति और शुद्ध में होगा। सम्यक मति और शुद्ध, सम्यक मति शुद्ध, हाँ मति शुद्ध ज्ञान में वेदन होगा। कुमति और कुशल ज्ञान कभी भी इंद्रिय व्यापार के अलावा कुछ जान सकते नहीं। को ज्ञान में कभी भी आत्मवेदन हो ही नहीं सकता। को ज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान जो आत्मा का विरोध करे, और जो आत्मा का विरोध करेगा उसे आत्म अनुभव कैसे होगा? आप आत्मा से विपरीत ज्ञान को ज्ञान है तो बताओ, जो आत्मा से विपरीत स्वभाव वाला होगा, आप सकता है क्या ये खंबा कभी आत्मा का अनुभव करेगा? क्या ठंड का गर्मी का नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसे चेतना से विपरीत है, अचेतन है, तो अनुभव करेगा क्या? ऐसे ही जो कुमति कुशल ज्ञान है वो आत्मा से विपरीत है, वो कभी आत्मा का अनुभव करेगा क्या? नहीं करेगा। जब भी आत्म अनुभव होगा, तत्व श्रद्धान होगा, तत्व ज्ञान होगा, भैया आत्म संबंधी कोई भी अंतरात्मा की प्राप्ति होगी, उपलब्धि होगी, तो सम्यक मति और ज्ञान में ही और कहीं नहीं होगी। इसलिए भैया आचार्य स्वामी का कहना है कि विज्ञानपुर शुद्ध है अशुद्ध? ये विज्ञानपुर शुद्ध है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं गुरुवार। कैसा शुद्ध है भैया? परम ज्ञान के समागम में क्या परमात्मा परम शुद्ध स्पष्ट कह दिया हमारे। विज्ञानपुर शुद्ध है, अपने परम ज्ञान के समागम में है। कैसा है वो परम ज्ञान का समागम? क्या दिख रहा है उसमें? तो कह रहे हैं उसमें दिख रहा है परमात्मा परम शुद्ध। उस ज्ञान में दिखाई दे रहा है कि मैं परमात्मा हूं, अर्थात ये आत्मा ही परम शुद्ध परमात्मा है और परम शुद्ध है। गुरुदेव क्या करें? शुद्ध ध्यान समबुद्धे। हे बुद्धिमान, तू ऐसे परमात्मा को जान के, ऐसे परम शुद्ध स्वभाव को जान के, हे बुद्धिमान ज्ञानी साधक क्या करना है? कि लगे ऐसे शुद्ध ध्यान का समागम करना। तो बुद्धिमान है तो ऐसे विज्ञान में परम श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव का ध्यान धारण करना। तो बुद्धिमान है तो ऐसे वीतराग में जो केवल ज्ञान में स्वभाव है, परम प्रकाश में जो केवल ज्ञान में स्वभाव है, इस परम प्रकाश में अंतर ध्वनि में उत्पन्न होने वाला, वीतराग चेतन ध्वनि में उत्पन्न होने वाला जो अंतर ज्ञान में प्रकाश है, तो ऐसे परम ज्ञान के ध्यान में आरोहण हो जाए। अपने परम ज्ञान परमात्मा शुद्ध स्वभाव को जान के, हे भव्य आत्मा, आचार्य भगवान की बात को स्वीकार कर, जनेन्द्र के उपदेश को अंगीकार कर, शुद्ध ध्यान समम बुद्धे। हे बुद्धिमान,
ऐसे परम ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में परमात्मा परमम शुद्धम, जो परम शुद्ध परमात्मा है, परम ज्ञानमय है, श्रेष्ठ शुद्ध स्वभाव में है, स्वपर प्रकाशी है, ऐसे अपने अखंड ज्ञान स्वभाव का हे बुद्धिमान ज्ञानी तू ध्यान धारण कर। इस त्रिलोक में ये भीतरा परम तत्व परमात्मा, परम शुद्ध अपना आत्मा ही ध्यान योग्य है। बस इसका ध्यान धारण करना। अरे पुत्र को ध्याता है, परिवार को ध्याता है, किसी को इष्ट ध्याता है, किसी को अनिष्ट ध्याता है। व्यर्थ में हिंसा नंदी, चौर्यानंदी, विषानंदी, इन 8 रोज ध्यानों से अपनी आत्मा को इष्ट संयोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, नाना प्रकार के 8 रोज ध्यान से अपनी आत्मा को पीड़ित करता है, अपनी अंतरात्मा को दुर्गति के रास्ते में लेके जाता है, अपनी अंतरात्मा को भ्रमित करता है, संसार की ओर धकेलता है चेतन आत्मा। सुनो अच्छे से सुनो गुरुदेव की बात कि जब तुमने जान लिया कि परम ज्ञान का समागम मेरे अंदर में है, जब तुमने जान लिया कि प्रज्ञान पूर्ण शुद्ध है, सर्वज्ञ के कथन एकदम शुद्ध है, इनमें कोई मायाचारी नहीं है, इस स्वपर प्रकाशक सम्यक ज्ञान ये प्रज्ञान पूर्व के शुद्ध है, परम ज्ञान का समागम मेरे अंदर में है। जब तूने जान लिया आत्मा कि परमात्मा परम शुद्धम, ये परमात्मा स्वभाव ही परम शुद्ध है, तो हे भव्य आत्मा जब तूने ऐसे विराट ज्ञान सागर, ऐसे परमात्मा स्वभाव को जान लिया, तो हे भव्य आत्मा शुद्ध ध्यान समम बुद्धे, तो ऐसे शुद्ध स्वभाव का ध्यान ही धारण करना। हे बुद्धिमान तू ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव का ध्यान धारण करना। तुझे ऐसे आत्मा का ध्यान धारण करना क्यों नहीं रुचता भगवान? तुझे ऐसे चिदानंद में अपने भीतराग तत्व का ध्यान धारण करना क्यों नहीं रुचता? सही बता, स्वीकार नहीं होता क्या आत्मा? अंतर हृदय से आत्मशक्ति स्वीकार नहीं होती क्या? यदि अंतर हृदय से आत्मशक्ति स्वीकार होती है, अंतर हृदय से अपना शुद्ध भीतराग स्वभाव स्वीकार होता है, तो आचार्य चिंतानंद देव का कहना है भगवान क्या शुद्ध ध्यान समम बुद्धे। हे भव्य आत्मा इस शुद्ध भीतराग परम तत्व का ध्यान धारण कर। ऐसा ही बुद्धिमान के लिए आदेश जिन भगवान का क्या होगा गुरु महाराज, ऐसे परम ज्ञान का समागम करेगा जो तेरे में है, ऐसे परम शुद्ध आत्मा का ध्यान धारण करेगा, तो भैया सारा ज्ञान मिला जाएगा। केवल ज्ञान में प्रकाश अपना पूर्ण भीतराग स्वरूप प्रकट हो जाएगा। स्वीकार तो करो भगवान, गुरुदेव की इस वाणी को स्वीकार तो करो। देखो 14 पूर्व है, और अपन पहले कहा था ना, इन पूर्वों में अपूर्व ज्ञान की राशि, अपूर्व अनंत अतः है। और गुरुदेव कितनी सरलता से स्वीकार कर रहे हैं। अरे जिस ज्ञान में सर्वत्र झलकता है वो ज्ञान तुझ में झलकता है, वो ज्ञान तुझ में झलकता है। तू ऐसे परम शुद्ध ज्ञान का जिसका समागम तेरे अंदर में है, जिसमें सब कुछ झलकता है, वो ज्ञान तुझ में झलकता है, तो जैसे परम ज्ञान का समागम कर, ध्यान में आरूढ़ होके अंतर आत्मा में है बुद्धिमान, ऐसे शुद्ध ज्ञान का ही शुद्धता से ध्यान धारण कर। जब तू इसे परम शुद्ध ज्ञान का ही अपने अंतर में ध्यान धारण करेगा, तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। देखो भैया शुद्ध आत्मा की बात है, यहां तो शुद्ध ज्ञानियों की चर्चा है, यहां तो शुद्ध विज्ञान घन स्वभाव को जानने वाले जो आत्म रसिक है, आत्मरसिक, जिन्हें बाहर की क्रियाओं से कुछ भी लेना देना नहीं, जिन्हें अज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो सच्चे आत्मरसिक हैं, उनके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं भैया ये प्रज्ञान पूर्व शुद्ध है, तो अपने मन के विचारों में क्यों खोया है चेतन?
कि मन तो अशक्त है, मन की माया तो विराने वाली है, लेकिन ये जिन भगवान द्वारा कहा है विज्ञान पूर्व शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि ये बताता है कि तेरे अंतर में परम आत्मा का समागम है, तेरे अंतर में परम ज्ञान का समागम है, परम ज्ञान समागम, तेरे अंदर परम ज्ञान समाया हुआ है। परमात्मा परमम शुद्धम, तेरा यह आत्मा ही परम शुद्ध है। हे भव्य आत्मा, शुद्ध ध्यान समम बुद्धे, हे बुद्धिमान जीव, ऐसा ध्यान के इस शुद्धता का अर्थात इस शुद्ध आत्मा का ही ध्यान धारण कर। इससे ही इस ध्यान को ग्रहण करने वाला ही विज्ञान को जानता है। भैया देख लो, मान जाओ गुरु महाराज की बात, ये विज्ञान पूर्व को आगम में ज्ञान प्रभात पूर्व के नाम से कहा है। इस ज्ञान प्रभात पूर्व के एक कम 1 करोड़ पद है। कितने? इस ज्ञान प्रभात पूर्व के आगम में 1 करोड़ 1 कम सूत्र है। इस ज्ञान प्रभात में भैया 5 ज्ञान का संपूर्ण विस्तार रूप वर्णन है। 5 ज्ञान और उनकी पर्याय, इसका संपूर्ण वर्णन किया है ज्ञान प्रभात पूर्व। लेकिन यहाँ गुरु तारण स्वामी, यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने उसको बिल्कुल सार संक्षेप में कह दिया। यहाँ ज्ञान प्रभात पूर्व में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल इन 5 ज्ञानों का पूर्ण विस्तार दिया है। अर्थात पूर्ण तो कहा नहीं जा सकता, इन ज्ञानों की अनंत अनंत महिमा है, अर्थात विस्तार से कहा है। लेकिन तारण स्वामी ने संक्षेप में ही कह दिया, सार में कह दिया भैया वो 5 ज्ञान की ज्योति, वो परम ज्ञान, उसका सद्भाव तेरे अंदर में है, वो स्वापार प्रकाशक ज्ञान तेरे अंदर में है। वहां विस्तार से कहा इन 5 ज्ञान, उनके भेद, उनकी पर्याय। और यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने उसे सार में कह दिया, सार में इस तत्व का अनुभव कर ले। तू सार में इस तत्व का अनुभव कर लेगा तो तू जिन भगवान के वचनों का सार पी लेगा। और एक बार जो जीव जिन भगवान के वचनों को सार पी लेगा, स्वानुभूति कर लेगा, आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, वो इस भौतिक संसार से पार होगा ही होगा। इसलिए ये विज्ञान पूर्व जो गुरु महाराज ने कहा है भैया, इसका आगम में तो ज्ञान प्रभात पूर्व के नाम से अनंत विस्तार, लेकिन अपने अंतर इस निष्कृष्ट पंचम काल में भी ऐसा संक्षेप सार रूप में अपने को जानने मिल रहा है कि भैया ये विज्ञान पूर्व शुद्ध है। इस परम ज्ञान का समागम तेरे अंतर में ही है। जो ज्ञान तीनों लोगों को प्रकाशित करता है वो ज्ञान तू ही है, चेतनात्मा। ये आत्मा ही स्वयं परमात्मा परम शुद्ध है। हे ज्ञानी, हे योगीश्वर, ऐसा जान के इसी शुद्धता का ध्यान कर। बस इसके अलावा किसी को मत। इस संसार में शुद्धता के ध्यान के अलावा सारे ध्यान आर्त और रौद्र है, दुर्ध्यान है। एक शुद्ध आत्मा का, एक ज्ञान स्वभाव का ध्यान ही शुद्ध है और मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला है। अब तो स्वीकार कर भव्य आत्मा, कहां मूर्छा में सो रहा है चेतन। अंतर के नयन खोल और यथार्थ सत्य को देख। मन की बात मत सुन, मन जो दिखा रहा वो मत देख। आचार्य तारण देव जो दिखा रहे हैं वो देख, वो शुद्ध है और विज्ञान पूर्व शुद्ध है। परम ज्ञान के अंतर समागम रूप परमात्मा परम शुद्ध है। हे भव्य आत्मा, शुद्ध ध्यान समम बुद्धे। तो ऐसे अपने अंतर आत्मा का शुद्ध ज्ञान ध्यान धारण कर, ये बुद्धिमान की पहचान है। और बुद्धिमान ऐसे सार को ग्रहण करके इस संसार चक्रव्यूह से छूट जाता है। बोलिए शुद्धात्मा देव की जय। तो बुद्धिहीन जो सर्व भगवान की वाणी को नहीं गम पाता, सर्व भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं कर पाता, सर्व भगवान जो कह रहे हैं वैसे अनुभव को उपलब्ध नहीं कर पाता,
ऐसा बुद्धिहीन प्राणी इस संसार में जन्म मरण करता हुआ इस संसार में कितनों को भोगता है। देखो भैया, अपने हाथ में है। चाहो तो अनुभव करके मुक्ति को प्राप्त कर लो और चाहे तो अज्ञानी बन के संसार में परिभ्रमण कर लो। देखो भैया, अगला पूर्व है प्रत्यक्षान पूर्व। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्षानम च पूर्वम च, प्रत्यक्षानम च पूर्वम च परोक्षम प्रत्यक्षम बुधे। परोक्ष प्रत्यक्ष जैसे यहाँ भी यही है। चलो ठीक है। प्रत्यक्षानम च पूर्वम च परोक्षम प्रत्यक्षम ध्रुवम। प्रत्यक्षानम अम्लम शुद्धम कर्म के प्रति बुधे जय। ऊपर आत्मा की प्रज्ञा की जागृति रूप विज्ञान पूर्व को कहने के बाद आचार्य तारण देव अब यह प्रत्यक्षानम च पूर्वम च, प्रत्यक्षान पूर्व को कहते हैं। हाँ, पहली बात ये सुनो, प्रत्यक्षान का अर्थ होता है त्याग। प्रत्यक्षान का अर्थ होता है त्याग। आचार्य भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्षानम च पूर्वम च। ये प्रत्यक्षान पूर्व, जो प्रत्यक्षान पूर्व है इसको कह रहे हैं। क्या त्याग हो गया? क्या छोड़ो? जब आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा निराकार में है, तो काय का प्रत्यक्षान कर रहे हैं? काय का प्रत्यक्षान करना है? प्रत्यक्षानम च पूर्वम च, प्रत्यक्षान पूर्व को कहते हैं। क्या है प्रत्यक्षान पूर्व? कह लगे ये जितनी भी परंपरा है, ये जितना भी को ज्ञान है, जितने भी राग देश आदि के परिणाम है, जितनी भी कसाय है, ये प्रत्यक्षान। ये प्रत्यक्षान, ये त्यागना है भैया। ज्ञान तो इनको त्यागना है। ज्ञान की विशेषता है कि ज्ञान कभी पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करता, ज्ञान नहीं करता। याद रखना, को ज्ञान करता है। अज्ञान दशा में ये पर पदार्थ अपने जानने में आते हैं, तब भी अज्ञान दशा में भी ज्ञान ग्रहण नहीं करता। ज्ञान इनकी मान्यता को ग्रहण करता है कि ये पदार्थ मेरे। ऐसा नहीं है कि कोई मिथ्या दृष्टि ने संसार को निगल लिया, संसार को तो छोड़ो, कोई मिथ्या दृष्टि ने एक पुद्गल परमाणु को नहीं निगला। देखो, सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि, अर्थात मिथ्या दृष्टि सब एक समान होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिथ्यात्व का उदय भोगने वाला निगोदिया जीव है। उस निगोदिया जीव की दुर्दशा देखो आप, क्या दुर्दशा है। जिसने इस पूरे पुद्गल को अपना मान लिया, जो पुद्गल में इतना गाढ़ा ममत करके बैठा है, इतना गाढ़ा ममत करके बैठा है कि जो पुद्गल को छोड़ना नहीं चाहता। मिथ्या दृष्टि वो जीव जिसे अभी मोहिनी कर्म का सबसे तीव्र उदय है, वो निगोदिया है। तो ऐसा मोहिनी कर्म के तीव्र उदय वाला वो निगोदिया जीव वो पुद्गल को अपना कहता है, वो पुद्गल में चेटा हुआ है, लेकिन अभाग्य देखो, उसका अभाग्य, दुर्भाग्य देखो कि वो पुद्गल को अपना कहता है, लेकिन एक सांस में 18 बार पुद्गल को छोड़ता है और ग्रहण करता है। उसको दुर्भाग्य की महिमा जानते हैं कि बेचारा निगोद में गए इसलिए जिसने इस पुद्गल को अपना माना, पुद्गल रूप को ही अपना माना, पुद्गल पर्याय को ही अपना माना, गया निगोद इसीलिए। लेकिन उसके अभाग्य की महिमा, दुर्भाग्य की महिमा देखो कि वो पुद्गल एक समय के लिए भी, अर्थात एक श्वास के लिए भी उसके पास नहीं ठहर रहा। एक श्वास में 18 बार स्कंद पुद्गल परमाणु छूट रहे हैं और 18 बार नहीं मिल रहे हैं, अर्थात एक श्वास के लिए भी उस पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। और अपन अपनी जिंदगी की सारी सांसें इस पुद्गल के लिए खर्च कर रहे हैं। जिंदगी क्या
पूरा जीवन इस पुद्गल को कमाने के लिए, इस पुद्गल को संवारने के लिए, इस पुद्गल को खिलाने के लिए, पुत्र परिवार का पालन करने के लिए, धन संपदा के लिए, इंद्रिय विषय भोग के लिए, इस शरीर के पालन पोषण के लिए, समाज के लिए, संप्रदाय के लिए एक श्वास साथ नहीं ले रहा, जिसे अपना माना 18 बार छूट रहा है, 18 बार मिल रहा, इतनी जन्म मरण की वेदना, और अपन हर श्वास पूरा जीवन, दिन और रात, पूरी आयु उसके लिए बिता रहे हैं। अच्छा, आनंद स्वामी का इतना ही कहना है, प्रत्याख्यानम च पूर्वम च, प्रत्याख्यान पूर्व को कहता हूं मैं, क्यों कहते हो? कि प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। क्या त्यागना है गुरुदेव? अनादिकाल से जो तूने मोह ममत्व रूप मिथ्यात्व रूप संसार को जो तूने अपना मान रखा है, इसमें तेरी मिथ्या मानता है, तेरा को ज्ञान है, पहले तुझे इसका त्याग करना है, तुझे छोड़ना है। क्या छोड़ना है? मिथ्यात्मति को ज्ञान को तोड़ना है। तुझे अनादिकाल इस प्रत्याख्यान, इस आत्मा का प्रत्याख्यान करना है। भैया कैसा प्रत्याख्यान करना है कि ना, इस आत्मा में जो विकार है वह है मिथ्यात्व, वो है कुज्ञान, पहले उस मिथ्यात्व कुज्ञान को परित्याग करना है, उसको छोड़ना है। क्या होगा ऐसा प्रत्याख्यान करने से? ऐसा प्रत्याख्यान करने से क्या होगा? पहले भैया जिस स्वपर प्रकाशक ज्ञान की चर्चा करने चल रही थी, परोक्षम प्रत्यक्षम ध्रुवम, वो स्वपर प्रकाशित ध्रुव केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान त्याग। संसार में तो तेरा कुछ है ही नहीं, तो तू क्या पुत्र छोड़ेगा, क्या परिवार, क्या धन छोड़ेगा, क्या संपदा, कुछ है ही नहीं, तो क्या छोड़ेगा? तुझे मान के रखे कि तेरे। देख बेचारा निगोदिया ने माना था, लेकिन देख उस निगोदिया ने माना था, लेकिन एक श्वास उसके साथ नहीं रह सकता। बेचारे की अभाग्य की दुर्दशा देख, जिसने अपना पूरा जीवन बर्बाद करके 2000 साल के 10 पर्याय को भुगत के भी वापस इतना निगोद में चला गया, उसका अभाव देख। तो बेचारे ने अपना माना था, लेकिन एक श्वास के साथ रहे नहीं पाया। लेकिन हे भव्य आत्मा, तू ऐसी गलती मत कर, तू इसे अपना मत मानना, तू अपनी जीवन की श्वास इसे अपना मानने में खर्च मत करना, तू इन संयोगों के बीच में रह के प्रत्याख्यान करना, प्रत्याख्यान। इन सब अशुद्ध पर्याय परिणाम को, इस सब ज्ञान अज्ञान को, मोह राग को अपनी दृष्टि से परित्याग कर देना। ये मानना ही मान कि ये विकार मेरे अंदर से उत्पन्न होते हैं। इस पुद्गल में कहीं भी कुछ भी अपना मत मानना, अपना तो है ही नहीं भैया। यहाँ कुछ अपना मानना मत, यहाँ प्रत्याख्यान करना। जीवन प्रत्याख्यान करने के लिए है, यहाँ कुछ जोड़ने योग्य है ही नहीं, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं। ऐसा जो आत्मा जो ज्ञानी ऐसा प्रत्याख्यान करते हैं, उन्हें परोक्ष और प्रत्यक्ष ध्रुव केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वे सच्चे ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से सुशोभित हो जाते हैं। वो ज्ञान के स्व और प्राण प्रकाशक रूप अपने प्रकाश से परिचित हो जाते हैं। उनको आत्मज्ञान की प्रज्ञा, ज्ञान पूर्व में जो प्रज्ञान विज्ञान में ज्ञान कहा था, परम शुद्ध ज्ञान कहा था, परम शुद्ध केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। आगे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? प्रत्याख्यानम ममलम शुद्धम। अरे भगवान, ये ममल और शुद्ध जो आत्मा का स्वभाव है, ये प्रत्याख्यानमय है। ये पर पदार्थ को ग्रहण ही नहीं करता। ममलम शुद्धम है आत्मा, तो शुद्धता से ममल और शुद्ध प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान का। अब जब ये आत्मा कर्मल से रहित है, इसमें कर्मलों ने प्रवेश ही नहीं किया, जब ये आत्मा शुद्धात्मा है, स्वयं ममल गुणों का निधान है, शुद्ध भी तरह स्वरूप है, आचार्य भगवान कह रहा है प्रत्याख्यानम। प्रत्याख्यान का क्या? जब तू इसे ममल शुद्ध स्वभाव का जान रहा है, तो ये अशुद्ध पर्यायों का प्रत्याख्यान का, अर्थात इनकी ओर अपनी दृष्टि ही मत
बिगाड़ती है। क्या बिगाड़ लेंगी कर्म धाराएं? लेकिन ज्ञानियों के पास भी थी, लेकिन ज्ञानी आज सिद्धालय में है और कर्म धाराएं खत्म हो गई। कर्म धाराएं खत्म हो गई। कर्म प्रदेश भर कभी खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कर्म प्रदेश वो स्कंद पुद्गल परमाणु है, वो अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। स्थिति, अनुभाव और प्रकृति और वर्तमान जीव के सहयोग से प्रदेश, ये तो 6 हो ही गए ना। स्कंद रूप परमाणु है, उनकी व्यवस्था वो स्वतंत्र स्कंद परमाणु है, उनका परिणाम उनमें स्वतंत्र है, उनसे अपने को क्या लेना है? उनसे अपने को क्या लेना है? स्कंद पुद्गल परमाणु से अपनी क्या मित्रता और क्या शत्रुता? कुछ भी नहीं। तो अपना तो नहीं लेना देना है अज्ञान और को ज्ञान मिथ्यात्व से। अपना लेना देना तो है अज्ञान और मिथ्यात्व से। तो इस मिथ्या मानता को फाड़ के जड़ से फेंक दे और मेरा आत्मा ममल और शुद्ध है। इस वीतरागता को, इस अंतर आत्मा को, इस ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति को अंतर से सीखा। मान जाओ गुरुदेव की बात। प्रत्यक्षानम ममलम शुद्धम, प्रत्यक्षान ममल और शुद्ध। गुरुदेव क्या कहना चाहते हो आप? तो ये कहना चाहते हैं कर्मम क्षिपति बुधे जने। भैया आत्मा का प्रत्यक्षान करते हुए, आत्मा से प्रत्याख्यान करते हुए, अपने ममल शुद्ध वीतराग तत्व को जान के, ममल शुद्ध वीतराग चेतन तत्व को पहचान के, जो भव्य आत्मा, जो बुद्धिमान जीव है, वो इन सब कर्मों का क्षय कर देते हैं। कर्मों का क्षय करना ही शुद्ध प्रत्याख्यान। कर्मों को क्षय कर दो भगवान। बहुत हो गया संसार, बहुत हो गया हे ज्ञानी, बहुत हो गया संसार में आचरण करते हुए, बहुत जीवन निकल गया, बहुत काल निकल गया संसार में भटकते हुए, बहुत अधिक समय बीत गया संसार में यात्रा करते हुए। अब तो अपनी अंतर आत्मा को, अपने अंतर हृदय को जगाओ, आत्मा चेताओ अपनी अंतर आत्मा को, उठो। क्यों अपने मन को दबा रहा है? मन तो दबाएगा विकारों के नाम ले लेके, मन तो दबाएगा कर्मों का भय दिखा दिखा के, मन तो कहेगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मन तो इन नाना प्रकार के कर्मों में भेदित करेगा ही आत्मा। मन का काम ही कर्मों की सत्ता को स्वीकार करना, मन का काम ही मोह में भेदित करना है। मन तो अज्ञान को जन्म देता ही चेतन आत्मा। इस मन की मानने के लिए थोड़ी ना है, इस मन की बात मानोगे जिन्हें भगवान की बात मानो। यदि इस मन की ही मानते मानते जीवन नष्ट कर दोगे तो फिर सर्वज्ञ की बातें कब मानोगे? जिनवाणी की बातें कब मानोगे? अपने अंतर की बात कब मानोगे? समय नहीं रहेगा चेतन अपनी आत्मा की बात मानने के लिए, सर्वज्ञ की बात मानने के लिए। इसलिए मन की बातें मत मानो, प्रत्यक्षान करो। प्रत्यक्षान कैसा प्रत्यक्षान? अपना ममल शुद्ध आत्मा ही प्रत्यक्षान मैं है। ऐसे ममल और शुद्ध आत्मा को देख के कर्मम क्षिपति बुद्धि जने, ये बुद्धिमान जीव इन कर्मों का क्षय कर देता है। जो कर्मों का क्षय कर देते हैं वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। भैया जो इन कर्मों में उलझे रहते हैं वो चतुर्गति में जन्म मरण करते हैं। इतनी सी बात है भैया। इसको, इस प्रत्यक्षान पूर्व को आगम में कर्म प्रभात पूर्व के नाम से कहा गया है। कौन से पूर्व के नाम से कहा गया है? कर्म प्रभात पूर्व के नाम से कहा गया है। इसमें 1,80,00,000 पद है। कितने हैं? 8 कर्मों की प्रकृतियां, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश आदि आदि का वर्णन है। भैया आगम में तो 1,80,00,000 पद। काय का वर्णन है? कर्म
इन 8 कर्मों की प्रकृति, उनकी स्थिति, उनके अनुभव आदि आदि का वर्णन है। बताया गया है कि कर्म कैसे बनते हैं, कैसे छूटते हैं, कैसे कर्म आते हैं, कैसे संभव और निजरा होती है, कैसे इनका बंद होता है और कैसे ये इस प्रकार से 8 कर्मों का विस्तार से वर्णन किया है आगम। और गुरु महाराज ने एक छोटी सी बात कहकर पूरा कर दी। देखो महाविस्तार है, लेकिन यहां उन्होंने सार दिया है, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम ज्ञान समुच्चय सार है। वहां बहुत विशाल अतः ज्ञान का समुद्र है, महाविस्तार है, लेकिन उस अतः ज्ञान समुद्र को एक बूंद में समेट के, एक छोटी सी बूंद में समेट के यहाँ आचार्य कांता स्वामी ने दिया है। क्या दिया है कि प्रत्यक्षानम च पूर्वम च परोक्ष प्रत्यक्षम ध्रुवम। परोक्ष प्रत्यक्ष ध्रुव केवल ज्ञान का अनुभव कर लेना। प्रत्यक्षान ममलम शब्दम, आप प्रत्यक्षान करते हुए ममल शब्द आत्मा को प्रकट करके इन सारे कर्मों को क्षय कर देना। हे बुद्धिमान जी, यही प्रत्यक्षान पूर्ण है। सार में दिया गुरु ने सार, इसलिए से ज्ञान समुच्चय सार कहा जाता है। जो करोड़ों पदों का एक निचोड़ निकाल के दिया जाता है। क्या है निचोड़? कि तू प्रत्याख्यान कर, तू मति की ओर मत देख, तू ज्ञान की ओर मत देख, मिथ्यात्व मानता को छोड़ और एक बार सम्यक आत्मा को, सम्यक ज्ञान विज्ञान स्वभाव को परोक्ष और प्रत्यक्ष में जो अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान है, ऐसे सच्चे ज्ञान को अंगीकार कर चेतन आत्मा। सच्चा सम्य ज्ञान प्रकट होते ही लगे कि कर्म तो खिप जाएंगे। यही बुद्धिमान का काम है कि वह इन कर्मों को क्षय कर देता है और इस संसार की यात्रा से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञानी का काम है। अज्ञानी जीवन भर इन कर्मों को ढोता है, जीवन भर तो ढोता ही है, लेकिन मरने के बाद भी अपने साथ नहीं आता। भैया कारमाण शरीर तो कभी छूटे ही नहीं जीव का। तेजस और कारमाण, ये 2 शरीर तो छूटे ही नहीं। ये औदाहिक शरीर बस यही बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और ये क्या बोलते हैं, ये दोनों तेजस और कारमाण शरीर तो छूटते ही नहीं। फिर कभी आहारक छूट जाता, औदाहिक छूट जाता है तो बेकरी मिल जाता है, लेकिन ये दोनों तो साथ ही हैं, कारमान और तेजस। ये 2 शरीर से तो आत्मा का मुक्ति नहीं होता होगा। इसलिए कहते हैं कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। तुम यहां रहो तो भी तुम्हारे साथ है, और तुम और कहीं रहो तो भी तुम्हारे साथ। तुमने बांधे थे साथ कैसे छोड़ दी? तुम्ही ने बांधे थे, तुम्ही ने अंगीकार किए थे, तुम्ही इनमें लिप्त हुए थे, तुम्हें कैसे छोड़ देंगे चेतन आत्मा? इसलिए है भव्य आत्मा, अंतरात्मा का बोध जगाओ, बोध निराकार चेतन शक्ति का बोध जगाओ। और आचार्य तारण स्वामी की बात को अंगीकार करो। यह आत्मा ममल और शब्द है। प्रत्यक्षान पूर्व में दी हुई देशना को स्वीकार करो कि ये ज्ञानी बुद्धिमान जीव इस तत्व को जान के प्रत्यक्ष और परोक्ष अपने ध्रुव ज्ञान को प्रकट करके और इन सारे कर्मों का क्षय कर देता है। इसलिए संसार से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण की यात्रा छूट जाता है, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। भैया जो जन्म मरण करता रहे वो मतिहीन है, और वो मान कसाय में मतिहीन जीव इस संसार में रोता है। अंतिम वाक्य कहकर पूरा करना है। 2 पूर्वों का विशेषता से वांचन किया मन ने, एक प्रज्ञानपुर का और एक प्रत्यक्षानपुर का। प्रज्ञानपुर में आचार्य तारण स्वामी ने कहा कि ये परम ज्ञान में आत्मा का समागम तेरे अंतर में है। ये परम ज्ञान में परमात्मा परम शुद्ध है, तो इसका ध्यान धारण कर तो तू बुद्धिमान, तो तू प्रज्ञानपुर में जाता है। और प्रत्यक्षानपुर में आचार्य तारण स्वामी ने कहा क्या, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष जो अपने सम्यक ज्ञान में ध्रुव स्वभाव है, केवल ज्ञान में सत्ता है, केवल इसे ममल और शुद्ध वितराग तत्व का अनुभव कर, प्रत्यक्षान कर,
और इन कर्मों को क्षय कर दे। तो तू बुद्धिमान प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्व को जानता है, ज्ञानी जानता है और इस मार्ग को जान के इस संसार से मुक्त होने की राह पे निकलता है। अज्ञानी नहीं जानता, जैसे कुमति को ज्ञान में रत होके इस संसार में जन्म मरण भैया इस तत्व का ठोस निर्णय हो, तत्व की गहरी मानता हो, तत्व का अनंत गहरा श्रद्धान हो और आत्मज्ञान के सद्भाव का अंतर में बोध हो, आत्म ध्यान करने की रुचि लगे, तो ये जीव इस चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्त होके जन्म मरण रूप इस अभाव करके जन्म मरण रूप इन कर्मों का अभाव करके और मुक्ति श्री को प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु कारण सावधान